भारी हैं कि बुलाना शुक्ला जी आज उपस्थित हैं और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने वक्तव्य रखने के लिए तैयार हैं। शुक्ला सर, फ्लोर आपके पास है, आप बोलें। और विकेट शर्मा आप सपोर्ट कीजिएगा, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार भाइयों, मैं तो जीपी त्रिपाठी साहब को प्रणाम करता हूं, जिनका भी मैंने उद्घोषण भाषण सुना। एबी शुक्ला भाई साहब नमस्कार, और प्रदीप भैया आपको भी बहुत बहुत जय। के विषय पर तो बात 1999 और 2000 के आसपास की है कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी जिनका कि निदान ढूंढा जा रहा था, क्योंकि लाइब्रेरी हमारी बहुत रिच थी, पुस्तकें हमारे पास बहुत थी। समय को निकालते हुए मैं उनको पढ़ता रहा और रमेश हमको बताते रहे कि इसको इस दिशा में हमको ले चलना है। उसके बाद रमेश के ही कहने पे हमने 2-3-4 मतलब पेपर कहिए प्रेजेंट किए थे कि वो क्या है। उसमें से एक था ये नियति चक्र। जब विंशोत्तरी दशा के ऊपर मैं जाऊंगा तो उसमें मुझे कुछ एक्सेप्शनल रूल्स मुझे मिले उसमें पढ़ने में, और मैंने सिर्फ क्लासिकल टेक्स्ट को ही कंसल्ट किया था और कोई किसी को नहीं। ओनली क्लासिकल टेक्स्ट है, चाहे जातक पारिजात हो, फलदीप का हो, पारासर हो रहा हो, होरासार वगैरह हो, उनसे मुझे जो कलेक्शन मिला असॉर्टेड वे में मिला, और दो कि कहीं पे कुछ लिखा था, कहीं पे कुछ लिखा था, उनको मैंने एक जगह सारा जब कंपाइल कर लिया, उस कंपाइल करने के बाद उस एप्लीकेशन को मैंने लगाया जब, और वो रमेश को दिखाते हुए, तो उसके फल मिले। तो उसी के ऊपर आधारित करके ये नियति चक्र का एक लेख 1999 या शायद 2000 में मैंने उसको दिया था। उसी समय में जब वो पढ़ रहा था तो एक संदर्भ मुहूर्त चिंतामणि में मुझे 2 शब्द का मिला था, 88 पाता। तो इसको जब और विवेचना करने के लिए निकले और जगह किताबों में ढूंढा गया, तब एक कालभोरा पुस्तक मुझे मिल गई। उसमें उसके 3-4 श्लोक पूरे के पूरे मिल गए। वो पुस्तक उपलब्ध है, जब भी चाहेंगे रमेश के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। उसमें जो 88 नवांश का 64 नवांश के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रयोग होता है, लेकिन 88 नवांश के ऊपर जब थोड़ा कार्य किया गया और उसको पढ़ा गया, तो उसके ऊपर एस.एन. कपूर साहब, जस्टिस एस.एन. कपूर साहब ने भी बहुत काम करवाया था और उसमें उनको रिजल्ट मिले थे, जिसका उन्होंने अपने भाषणों में मुझे बताया था। तो इन दोनों को मैंने लेख के रूप में रखा है और प्रदीप चतुर्वेदी जी को मैं भेज चुका हूँ। जिनको भी चाहिए होगा वो PDF फाइल उनके पास उपलब्ध है, अदरवाइज मैं भी भेज सकता हूँ, व्हेनेवर यू लाइक आई कैन सेंड इट। तो नंबर 1 तो ये है कि फलदीपिका में उन्होंने 6 स्थितियां बता दी हैं कि अगर क्रम में। शुक्ला सर, आपका PDF दिखा दें यहाँ पर, स्क्रीन शेयरिंग कर दें। PDF दिखा देता हूँ सर। हाँ दिखा दीजिए, शेयरिंग कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। मैं दोनों कर सकते हैं, दोनों एक एक करके करता हूँ सर। पहले नियति का करता हूँ। जी, वेरी करेक्ट। ये PDF आप सबको दिख रहा होगा। भोलनाथ सर, दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। हाँ जी सर, सबको दिखेगा। ठीक है विकेट साहब, शुरू कर दीजिए। मैं शुरू करता हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो। नहीं, शुक्ला साहब पढ़ रहे हैं। शुक्ला साहब हाँ, अगर शुक्ला सर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा आउटलाइन ही देना चाहूंगा। आई लाइक टू गिव सम आउटलाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शनि अगर 4th है इन सीक्वेंस, और मंगल अगर 5th है, राहु अगर 5th है, एंड गुरु अगर 6th है, तो वो एक स्पेशल ओकेजन बना देता है उस महादशा के लिए। सपोज मंगल में जन्म हुआ है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आई एम ऑडिबल प्लीज? सर आवाज आ रही है आपकी? yes, सर। ओके। तो अगर मंगल के किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो 4th हो जाएगी सैटर्न उसकी। अब इसमें तो कहने को ये हो गया कि भाई ये 3 जो मंगल के नक्षत्र हैं, इनमें तो बहुत से लोग होंगे,
इसके बाद जब एप्लीकेशन के लिए आगे आप उसमें जाएंगे तो वो साइटेशन भी मैंने उसमें दे दिया है। तो उसमें उन्होंने तारा पद्धति को जोड़ दिया। जब उन्होंने तारा पद्धति को जोड़ दिया तो उसको नैरोइंग डाउन करके थोड़ा और स्पेसिफिक बना दिया। तो स्पेसिफिक बनाने के उसमें जो उन्होंने अपने हमारे शास्त्रों में उसको दिया गया है, इवन डॉक्टर बीबी रमन जी ने भी उसको कहा था। तो तारा पद्धति को जब इसमें डाल दिया गया तो पंचम तारा जब भी आने लगी, तृतीय तारा जब भी आने लगी, सेवेंथ तारा जब आने लगी, तो वो उसमें उसका पूर्ण फल मिलने लगा, जैसे कि सैटर्न की फोर्थ महादशा है। इसी के साथ में प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न एंड द लॉर्डशिप ऑफ सैटर्न, ये दोनों भी उसमें इंपॉर्टेंट हो गए। ये भी उसमें उन्होंने अपने अपने उसमें उद्देश्य में लिखा है, क्या बोलते हैं इन क्लासिकल टेक्स्ट में। देयर आफ्टर जब हम 88 चरण की बात करते हैं तो उसी जगह पर आकर के 4 श्लोक मिले थे। उन चारों को मैंने आपके इसके लेख में दे दिए हैं, जिससे कि आप लोग इस इवेंचुअल जो एप्लीकेशन है विंशोत्तरी दशा का, एक्सेप्शनल रूल्स का एप्लीकेशन फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑफ रिजल्ट, इससे आपको थोड़ी सी आसानी लगेगी और इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं अपने परिवार में जिनकी ऑथेंटिसिटी मुझे मालूम है हॉरोस्कोप्स की, उनमें मैंने इनको पूरी तरीके से अप्लाई किया। आई फॉलो ओनली CS पटेल साहब। CS पटेल साहब इन ऑल हिज क्रिएशन ऑफ बुक्स, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के हॉरोस्कोप्स को डिस्कस किया है, एंड ऑल प्लस एंड माइनस ही हैज गिवन इन दोस रिजल्ट्स। तो वही चीज मैंने अपने उसमें पाई है, जिसको कि रमेश हमारे बहुत उनकी परिवार के हैं, इसलिए उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। तो फॉर दैट मैटर इससे आगे अब आप जो भी चाहें शर्मा साहब, आप उसको पढ़ के सुना दें या इसको शेयर कर दें। मैं सभी को पुनः धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। और एबी शुक्ला भाई, ये आपको भी मैं मेल पे अलग से भेज दूंगा। थैंक यू प्रदीप भैया। थैंक यू वेरी मच सर। ब्रिगेडियर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इतना अहम आर्टिकल भोलानाथ शुक्ला सर का मुझे पढ़ने का मौका मिला है। असल में कुछ एक चीजें थी जो हमारे मन में हमेशा से डाउट रहता था, वो डाउट भी इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद क्लियर हो गया। तो मैं शुरू करता हूं इजाजत के साथ। नियति चक्र। पांडवों के भिक्षु होने से भी रुक न पाया था विस्फोटक महासमर, ध्वंस से सिर फोड़ने को हो तुले, जब क्रुद्ध ग्रह उपग्रह हर डगर। महाकवि दिनकर जी की पंक्तियां हैं और इनको मैं अक्षरशः पढ़ रहा हूं, शब्दशः सिरोधार्य करता हूं। ये भोलानाथ शुक्ला जी बोलते हैं। इतने पर भी मानव मन है नित नई राह खोजने को आतुर, शुभाशुभ का ज्ञान कराती ज्योतिष, समझ सके वह सुजान चतुर। मनीषियों ने अपने निरंतर चिंतन, शोध और अनुभवों से सूत्रवत संकेत संपूर्ण जगत के उपकार दिए हैं। उसे स्वस्थ और निर्मल चित्त सतत मनन करने की महती आवश्यकता है, अन्यथा कौवा कान ले गया और हम दाए बिना सोचे परखे वाली कहावत चिरतात होती रहेगी और हम बार बार इसके शिकार होते रहेंगे। विंशोत्तरी महादशा के संबंध में मंत्रेश्वर जी की फल दीपिका अध्याय 20 का श्लोक 24 पर जब भोलानाथ शुक्ला सर चिंतनरत थे, उसी कुल गोत्र का परंतु अधिक विस्तृत श्लोक वैद्यनाथ जी की जातक पारिजात में भी मिला था। इसी संदर्भ में एक विस्तृत व्याख्या श्री देवकी नंदन सिंह के अनुपम कृति रत्नाकर में भी मिली है, जैसा कि आगे का है। फल दीपिका कहता है, शनेश चतुर्शती त गुरुतोस्तु षष्ठी दशा, ऊर्जो हयो यदि पंचमी सा, कष्टवा भवे द्राश्य बवसान, भाग्यस्तस्य दुस्स्थान अपस्ते से गोपेश ओझा ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है और उसके लिए विशेष परिस्थितियां जो उनकी होंगी। शनि महादशा क्रम में चौथी हो तो कष्टप्रद होगी। मंगल महादशा यदि क्रम में पंचम हो, राहु महादशा यदि क्रम में पंचम हो, गुरु महादशा या क्रम में षष्टम हो, दुस्थानपति षष्टेश अष्टमेश और द्वादश ग्रहों की दशा हो या राशि के अंतिम अंश में स्थित ग्रहों की स्थिति हो,
तो ये सब कष्टप्रद होती हैं। ज्योतिष रत्नाकर का जो श्लोक है उसके अंदर वो बोलते हैं राहु महादशा यदि क्रम में सप्तम हो तो कष्टकारी होगी। और जातक पारिजात के आयुर्ध्याय 5वें में श्लोक 46 से 48 अरिष्ट दशा के अंदर ये 3 श्लोक हैं। राशि संदिष्ट कीटानाम दशा रोग प्रदा भवेत ऋषद भाग अनुक्रांत दशायाम मरणम नृप्राण षष्टाष्ट समस्तो रिपुदृष्ट मूर्ति पाप ग्रहोपगश्येत स्वांतदर्शायाम मरणम नराणाम वरदन्ति युद्धे विजिस्तताये पंचाम्यार्दशा मृत्युम यद्यात्वष्टि गुरोर्दशा शनैश्चतुर्षि मत्यु त्याद दशा राहोस्तु पंचमी। भूपेश ओझा जी 6 स्थितियां बताते हैं और इन 6 स्थितियों पर अगर क्रमवार विचार आगे देखते हैं, उनमें पहला राशि संधि स्थित ग्रह की दशा रोग कारक होती है। 30वें अंश पर भी, और ये हर राशि के लिए लागू है, इस यहाँ पर स्थित ग्रह की दशा मारक बन जाती है। इन 2 परिस्थितियों को जातक परिदास के अध्याय 18 श्लोक 27 में पुनः दोहराया गया है। किसी भी बात को बार बार दोहराने का, उस बात को रेखांकित करके उसमें छुपी हुई विशिष्टता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयोजन है। यहीं पर निवेदन करते हैं कि राशि संधि स्थित ग्रह में चर राशि के आदि बिंदु और द्विस्वभाव राशि के अंतिम अंश पर ग्रह होने से उस ग्रह की वर्गोत्तम स्थिति हो जाती है। अस्तु वह वर्गोत्तम ग्रह नेष्ट फल में कमी करेगा, इसे संज्ञान में रखा जाए। राशि संदिग्धाये तु रोक शोक रोग पीड़नम त्रिंशद भागम अनुक्रांत दशा मत्य फलम प्रदा। पाप ग्रह का राशिग्रस्त ग्रह या शत्रु पाप ग्रह की दृष्टि से पीड़ित ग्रह की दशा कष्ट होगी। यहाँ पे फिर निवेदन है कि कथित ग्रहों की भावस्थिति और उनके स्वामित्व के नक्षत्रों की भावस्थिति का कष्ट के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। चौथा पॉइंट है महादशानाथ और अंतरदशानाथ यदि एक ही ग्रह हैं तो इस स्थिति में भी उपरोक्त संवेदन जो बात कही है उसका ध्यान रखा जाए। 5वां पॉइंट है 6ठे और 8वें भाव में बैठे ग्रहों की दशा मारक होगी। मारक शब्द स्पष्ट करने हेतु उपमा देते हुए कहा कि कष्ट मारण तुल्य होगा, जैसा कि युद्ध में हारने के पर नैराश्य क्लेश ग्लानि संताप से होता है। इन परिस्थितियों को जातक पारिजात अध्याय 18 में श्लोक 25, 30 और 53 में पुनः रेखांकित करने से उद्देश्य से उद्गत किया गया है। षष्टिश्य दशा विलाप कारणी मृत्यु विनाश प्रभोरस्त व्योमचरस्य बंधु मरणम पाके अपहारे अथवा अनन्य योनाष्टम षष्ट गदयूचर्यो पाकापहारे भयम देश त्यागमनस्तम विष्ट सुभयो सर्व विमर्श वेदित। और तीसरा श्लोक है अन्योन्ये षष्टाष्टम पाक भुक्तौ पदच्युतिम व मरणम नराणाम एकस्थ्यो अरंतर दाय काले मृत्युम वदेद दुर्बल शान। इस संदर्भ में एक सूत्र प्रश्न मार्ग 10वें अध्याय में भी दिया है। डॉक्टर रमन ने इसकी व्याख्या बड़े सरल तरीके से की है। लग्न दायदि जन्म त्रोमत पति मृत्युस्त दवक्षको मंदः क्रूर दिग्नायो गुलिक पस्तैर्युक्त रायुष्यसवा राहुश्च चैषु सुदुर्बलो जानुषि यो भावेन अभिष्टै तथा पापालोकित संयुतो से ही दशावांत दर्शा मृत्यदा। उपरोक्त सूत्रों में परिस्थितियों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। किसी सूत्र में 6ठे 8वें भाव में स्थित ग्रह, किसी में 6ठे 8वें भाव का संबंध लगन या चर लगन से, या महादशानाथ अंतरदशानाथ का षडाष्टक संबंध आदि। एक ही स्थान पर उपरोक्त सूत्रों को उद्धृत करके उसमें अंतर्निहित विशिष्टार्थ षडाष्टक संबंध को रेखांकित करना है। किसी प्रकार भी षडाष्टक संबंध स्थापित हो तो दशा अंतर में प्रतिफलित होगा, ऐसा समझा गया। अंतिम परिस्थिति जो ओझा जी ने अपनी व्याख्या में बताई वह ग्रहों की दशा क्रम से उठाई गई है। जैसे शनि की दशा जब क्रम में चौथी है, राहु मंगल जब क्रम में 5वीं और गुरु क्रम में 6ठी है तो वह कष्टप्रद होगी। इस संदर्भ में सब सर्वप्रथम राहु और मंगल की दशा जो पंचम है कष्टप्रद होगी, इस पर विचार किया जाए।
अश्विनी मघा मूल नक्षत्र में जन्म है तो केतु की दशा का जन्म कहा जाता है। केतु से प्रारंभ करें तो मंगल की दशा पंचम होती है। मंगल के स्वामित्व नक्षत्र धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा हैं। ये तीनों नक्षत्र क्रम से केतु के नक्षत्र से 23वें पड़ते हैं और 23वां नक्षत्र तारा पद्धति में तृतीय आवर्ती के अंदर पंचम नक्षत्र होता है और पंचम तारे को प्रत्यारी या प्रत्यवर संज्ञा दी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अति निकृष्ट कहा जाता है। एवं तृतीय आवर्ती में पंचम तारा जो 23वां नक्षत्र है उसे विशिष्ट संज्ञा वैनाशिक की दी हुई है। मूल में यही कारण है कि पंचम महादशा को कष्टप्रद कहा जाता है। इसी आधार पर राहु का उदाहरण देखें तो आप पाएंगे ज्योतिष में सामान्य तौर पर कहा गया है कि विपत्त तारा, प्रत्यरी तारा और वध तारा, इनके स्वामी ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं कष्टकारी होती हैं। आचार्य मनीषियों ने स्थान स्थान पर 3, 5, 7 ताराओं से संबंधित ग्रहों के काल को शुद्ध और शुभ कर्मों में वर्जित किया है। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है सप्त पंचत तारा नेष्टा तृतीया पंचमी सप्तमस्य निषिद्ध अनिष्ट फल श्रवणात् वैनाशिक नक्षत्राणि सर्वव्रजाणि त्रयोविंशद विनाशनम। इसी क्रम में निवेदन है कि शुद्ध दीपिका वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रसिद्ध 100 वर्ष पुरानी पुस्तक है। उसमें एक श्लोक है संख्या 6 अध्याय 3 और पृष्ठ 62 पे, जो कि ये भोलानाथ शुक्ल जी की अथक परिश्रम है कि उन्होंने कहां से ये श्लोक ढूंढे हैं। पापाख्या स्त्री विधा पंच चतुर्दशा विशांति त्रियुता फला वृद्धित करी विनाश संज्ञा क्रमात् कथिता। विशेषता यह है कि प्रथम आवर्ती का पंचम तारा को सिद्ध फल, द्वितीय आवर्ती के पंचम तारा यानी 14वां तारा को वृद्धाधिकारी और तृतीय आवर्ती के पंचम तारा, हाँ जी सर, वृद्धिकारी वृद्धकारी, वृद्धि, हाँ सर, वृद्धकारी और तृतीय आवर्ती के पंचम तारा 23वां को वैनाशिक संज्ञा से संबोधन किया गया है। यह विचारणीय बिंदु है। संदर्भित विषय में प्रश्न मार्क 10वें अध्याय के श्लोक 5 भी महत्वपूर्ण है, जिसे जातका देश मार्ग चंद्रिका के अध्याय 12 पृष्ठ 216 में श्लोक 5 में भी उद्धृत किया गया है। साथ ही प्रश्न मार्ग के 10वें अध्याय का श्लोक 6 भी इसी विषय को रेखांकित करता है। डॉक्टर रमन ने व्याख्या की है कि प्रथम, पंचम, सप्तम ताराओं के अधिपति ग्रहों की दशा अंतरदशा मृत्युप्रद या कष्टप्रद हो सकती है। एक सूत्र में एक और विशिष्ट बात कही गई है, जरा संदर्भ से हटकर रहे तो प्रसंगवर्ष निवेदन है, सभी ग्रहों की अंतिम अंतरदशा नेष्ट होगी। इस विषय पर जातक पारिजात भाग 2 पृष्ठ 1040 श्लोक 34 के द्वितीय पंक्ति में भी यही मत व्यक्त करती है। श्लोक इस प्रकार है, पापानाम चेदश्याम पहितर सताम चिंतनियोत्र मृत्युरगो मास रक्षराणाभि निज निभादु दोषदः पाक काला दूत्र्य दिनाम दशानाम युगपद तृतीयत्र कालः स कष्टः सर्वासाम व दशानाम वसितर शुभा दोषदानाम विशेषात्। देवकी नंदन जी ने भी यही कहा कि सप्तम दशा राहु की मृत्युपद होगी। उस कथन में उपरोक्त सूत्र का कारण स्पष्ट करते हैं। बुध की महादशा का जन्म हो तो राहु की महादशा सप्तम होगी और बुध के नक्षत्रों से राहु के नक्षत्र तकरीबन 25 में पड़ेंगे, जो कि तृतीय आवर्ती के वध तारा की संख्या से अभिहित है। यथा नाम तथा गुण। वैसे भी बुध महादशा से राहु महादशा आते आते 60 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाते हैं और गुरु शनि का छठा तृतीय प्रणय आरंभ हो जाता है। गुरु का छठा 12/5/60, उसके बाद छठा, वह भी गोचरवश अपने प्रभाव व विशेष बनाता है। इस संदर्भ में श्री पुल्लीपाणी चेन्नई का लेख पठनीय है। उनकी पुस्तक गोचर फल दीपिका देखी जाए। अब विचार करते हैं, गुरु की महादशा जब छठी हो और उसे भी कष्टकारी कहा गया है, यह एक बड़ा गंभीर और विचारणीय बिंदु है। शुक्र की महादशा में जन्म होगा तो गुरु की महादशा छठी पड़ेगी। शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्व फागनी, पूर्वाषाढ़ा से गुरु के नक्षत्र क्रम में पूर्व भद्रा, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र 24 में पड़ते हैं, जो साधक तारा कहे जाते हैं और शुभता की श्रेणी में आते हैं। जातक पारिजात अध्याय 18 श्लोक 29 में कहा गया है, संपत साधक मैत्रपहा
परम मैत्र क्षेम तारा निपावे तेषम पहार मुक्ति समय संपत्त समृद्धि विदयिता। अतः कष्टकारी महादशा कहने के अन्य कारणों को पहचानना पड़ेगा। प्रथम कारण तो गुरु और शुक्र की नैसर्गिक शत्रुता हो सकती है। दूसरा कारण गुरु और शुक्र के अधीन राशियों का आपसी संबंध, धनु और वृष, मीन और तुला दोनों में ही षडाक्षर संबंध है, जो अशुभता हट की श्रेणी में या कहे निंदित संबंधों में आका जाता है। पलट कर देखे, धनु और तुला और मीन और वृष दोनों में तृतीय एकादश संबंध स्थापित होता है। यह संबंध भी तो मधुर नहीं है। लघु पराशरी में त्रिषड्यायुष का संबंध में विस्तार से कहा गया है और स्थान स्थान पर भर्त्सना भी की गई है। तीसरा कारण हो सकता है आयुर्वर्ष, जो कि 60 साल के बाद आती है। शुक्र की महादशा से गुरु की महादशा तक जातक 60 वर्ष के पार कर चुका होता है। उसमें गुरु शनि की गोचरस्थ छठी और तीसरी आवृत्ति शुरू होती है। यह टर्निंग पॉइंट होता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से षष्ठी पूर्ति संस्कार किया जाता है, जिसका ज्योतिषीय खगोलीय महत्व है और एक विशेष अर्थ रखती है। चौथा कारण हो सकता है शुक्र और गुरु के अधीन 6 नक्षत्रों की अशुभता। 6 में 5 नक्षत्र अशुभ और 1 नक्षत्र शुभाशुभ पुनर्वसु है। इसमें भी अशुभता निहित है। 5वां कारण जो भोलानाथ शुक्ला जी बोलते हैं वो समझ सके, वह जातक पारिजात अध्याय 18 का श्लोक 23 में मिलता है। तत्तवादि गृह पाके मुक्ति समय तद्द गुणो जायते जन्मक्षादि नर्वक्ष गृह दशा कुर्वीत भूतम फलम कर्मक्षादि नवशज्ञस्य बलिन पाके भविष्यत फलम शादान दिगतस्य सर्वम फलम पाके फलम वावनी। ओझा जी ने व्याख्या में बताया, इसी के आधार पर कहा जाता है ग्रह का जैसा गुण सत्व, रजस या तमस होगा, उसका प्रभाव उस ग्रह के दशा और अंतरदशा में प्रभावी दिखाई देगा। जन्म नक्षत्र से लगाकर 27 नक्षत्रों की 3 आवृत्ति अगर बना ली जाए, जैसे नक्षत्र चक्र बनाया जाता है, एक आवृत्ति में 9 नक्षत्र होंगे। जन्मकालीन नक्षत्र की जिस नक्षत्र पर स्थिति हो उसी नक्षत्र के साथ रख लें। अब देखें, जो ग्रह प्रथम आवृत्ति के नक्षत्रों में कही होगी वह अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में भूतकाल का फल देगा, अर्थात संचित कर्मों का फल प्रारब्धवशात जब फलित होता है तो वह भूतकाल के अर्थ से अभिप्रिय है। जो ग्रह द्वितीय आवर्ती के नक्षत्रों में कहीं होगा स्थित होगा 10वें से लेकर 18वें तक, वह ग्रह अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में भविष्य काल का फल देगा, अर्थात ऐसा फल जिसका बीज आज पड़े और फल कुछ समय बाद मिले, उस रीति से भविष्य फल का अर्थ ग्रहण करें। थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, आप कहीं पेपर को आगे बढ़ाना है, आपको रुक गए हैं अभी। हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग में आगे बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा पेपर। स्क्रीन शेयरिंग जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा। आप आगे बढ़ गए हैं, पेपर पुराना दिखाई पड़ रहा है, इसमें पेज पीछे वाला दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा। हाँ, आगे बढ़ाना पड़ेगा। सामने दिया हुआ एक बार पढ़ चुका हूं मैं। ओझा जी ने व्याख्या में बताया, इसके आधार पर कह सकते हैं कि ग्रह का जैसा गुण होगा सत्व, रजस और तमस, उसका प्रभाव उस ग्रह की दशा और अंतरदशा में प्रभावी दिखेगा। जन्म नक्षत्र से लगाकर 27 नक्षत्रों की 3 आवृत्ति बनाई जाए। एक आवृत्ति में 9 नक्षत्र होंगे। जन्मकालीन ग्रहों की जिस नक्षत्र पर स्थिति हो उसी नक्षत्र के साथ रख लिया जाए। अब देखें कि जो ग्रह प्रथम आवृत्ति के नक्षत्रों में कहीं होगा वह अपनी दशा अंतर और प्रत्यंतर में भूतकाल का फल देगा, अर्थात संचित कर्मों का फल प्रारब्धवशात जब फलीभूत होता है तो वह भूतकाल के अर्थ से अभिप्रिय है। जो ग्रह द्वितीय आवर्ती के नक्षत्रों में कहीं स्थिति होगी 10वें से 18वें तक, वह ग्रह की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में भविष्य काल का फल देगा, अर्थात ऐसा फल जिसका बीज आज पड़े और फल कुछ समय बाद मिले। इस रीति से भविष्य फल का अर्थ ग्रहण किया जाए। क्रियामान फल, इसमें वर्तमान जीवन के क्रियाकलापों का फलद होना अभिप्रेय है। आज जैसे आज से कसरत करना और दूध सेवन प्रारंभ किया जाए, उसका फल आने वाले समय में दिखाई देगा, यह भविष्य फल है। जो ग्रह तृतीय आवर्ती के नक्षत्रों में कहीं स्थित होगा
कहीं भी 19 से लेकर 27 तक उस ग्रह की महादशा विफल होगी। इस सूत्र में प्रयुक्त शब्द विफल अति महत्व का है। इसका एक अर्थ है फलहीन। अतः साधक तारा का स्वामी यदि गुरु है और शुभ ग्रह की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में सुशोभित ग्रह गुरु ही यदि फलहीन हो जाए, विफल हो जाए, तो विफलता अर्थात कष्ट का अनुभव तो स्वाभाविक और स्पष्ट है। विफल शब्द का इंप्लाइड मीनिंग नैराश्य, आशा आदि, इन तीनों में कष्ट का भाव सन्निहित है। एक शंका अवश्य उत्पन्न हो सकती है कि सूत्र में कहा गया है कि ग्रह जब तीसरी आवृत्ति के किसी नक्षत्र पर स्थित हो तो वह ग्रह विफल होगा। प्रत्यक्ष में तो यही लगता है, परंतु परोक्ष में कुछ ज्यादा छुपा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जिस नक्षत्र पर जन्म होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं, परंतु द्वितीय आवर्ती यानी 10वां का प्रथम नक्षत्र और तृतीय आवर्ती 19वां नक्षत्र, इन तीनों में एक नक्षत्र कोई भी पीड़ित होता है तो जातक का जन्म नक्षत्र पीड़ी होने का परिहार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार 24वां, 15वां या 6वां सभी साधक नक्षत्र कहे गए हैं। अतः गुरु के अधीन नक्षत्र साधक तारा में होंगे तो गुरु की छठी महादशा विफल होगी और कष्ट का अनुभव कराएगी। यह एक विचारधारा है जो अनुभव और जन्म पत्रियों में इस बिंदु के आधार पर अध्ययन करके सही गलत निर्णीत कर सकते हैं। दूसरा विचार बड़ा सीधा साधा है। यदि गुरु साधक तारा में तृतीय आवर्ती में स्थित है तभी केवल विफल होकर कष्टकारी होगा, अन्यथा साधक तारा में प्रथम और द्वितीय आवर्ती में कहीं भी स्थित है तो विफल न होकर भूतकाल और भविष्य काल का फल देगा। ये दोनों विचार विधा अनुरागी अनुभव करके निर्णित कर सकेंगे। इसके लिए कुछ रिसर्च की आवश्यकता है। यदि इसमें अंतर प्रत्यंतर दशा स्वामी ग्रह भी तृतीय आवर्ती के किसी भी नक्षत्र पर अवस्थित होंगे तो कष्ट की तीव्रता अधिक होगी। इस प्रकार तारतम्य बैठाना पड़ेगा। इसी को श्री गोपेश ओझा जी कहते हैं, उहा पोहो करके फल को विचारना चाहिए। श्री विपिन बिहारी जी ने तो डिसेप्टिव जुपिटर शीर्षक के एक लेख एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में दिया था। उसमें गुरु के अशुभ लक्षणों का प्रस्थितिवश स्वभाव में परिवर्तन का ज्ञान होता है। अब विचार करते हैं, शनि की दशा यदि चतुर्थ पड़ जाए तो कष्टप्रद होती है। सर्वप्रथम कारण तो उपरोक्त श्लोक 23 के आधार पर ही बनता है। मंगल की दशा जन्म हो तो शनि की दशा का क्रम चौथा है। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इनका जन्म है तो शनि के नक्षत्र उत्तरभद्रा, पुष्पा, अनुराधा क्रम से 22वें पड़ेंगे। यह चतुर्थ तारा यानी क्षेम तारा कहे जाएंगे और शुभदा की श्रेणी में पड़ेंगे। इस संबंध में ऊपर साधक तारा से संबंधित विचार प्रस्तुत किया तो उसी विचार से क्षेत्र तारा में प्रयोग करके निर्णय किया जाए कि क्षेम तारा में स्थित किसी भी आवर्ती का क्षेम तारा हो, शनि विफल कहें या केवल तृतीय आवर्ती के क्षेम तारा में स्थित को शनि को विफल कहा जाए। इतना जरूर है कि शनि ग्रह जो सही गलत की पहचान करता है, शनि ग्रह जो डिसिप्लिन में रखता है, शनि ग्रह जो व्यक्ति को सीमाबद्ध रखता है, वही यदि विफल होगा तो निश्चय ही इनडिसिप्लिन, इम्प्रैक्टिकल एंड आउट ऑफ बाउंड करके कष्ट के अलावा कुछ नहीं देगा। शनि की महादशा जब चतुर्थ हो तो कष्टकारी कहने का एक अन्य कारण जो अति महत्वपूर्ण है वह है क्षेम तारा 22वां, उसकी अपनी विशिष्टता। 22वां तारा का चतुर्थ चरण ही अति निंदनीय है। वह इसलिए कि 28वां चरण, हर नक्षत्र में 4 पद हैं तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 वो 88वां चरण हो जाता है। हर शुभ कार्य में त्याज्य रखने के लिए सभी मनीषी, ऋषि और आचार्यों ने निर्देश किया है। आपके संज्ञान के लिए वराहमीर जी के कहते हैं, इसको उद्धृत किया गया है, सूक्ष्मतया 88वां पाद, अर्थात सूक्ष्म विवेचन के लिए 88वें चरण को जांच परखें। च्यवन ऋषि कहते हैं, वैनाशकारण्य नक्षत्रे अष्टाशीत्य शंक बिना शेषायाम शुभदाज्ञया जन्म निंदु
जन्मनिंदु गतांशका अत्र वैनाशिक प्रत्यरि संज्ञा तस्य चर्मंश अनिष्टता प्राप्ता सा अष्टातीत शंका विनित्य यनेन बाध्यते। काल विधान और काल प्रकाशिका के ग्रंथकार का मत है वद वैनाशिकम चापी तृतीय परिवर्जन वद वैनाशिके योगफलम काश्यपोदितम द्वाविशम जन्मनाक्षत्रा वैनाशिकम इति स्मृतम विनाशम कुरुते यस्माद् वैनाशिकः मृतम सुप्त पंचम तद्राष्ट्र सप्त विशंति भेषु च वैनाशिक त्रिजन्मेक्ष तनेष्टमेषु पनायनम वैनाशिकाख्य नक्षत्रे अष्टशीति तमो शंका शिष्टांशा शुभदाशत्वे कीदृश दक्ष विवर्जिता। काल विधान ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सकता है। उपरोक्त श्लोक अंश और पूर्ण मुहूर्त चिंतामणि में ऐसे ही उद्धृत था जिसे तत्वत धृत कर दिया गया है। इसमें एक विशिष्टता यह है कि इसमें 22वें नक्षत्र को ही वैनाशिक की संज्ञा दी गई है। अन्यत्र बहुमत में 23वें नक्षत्र को वैनाशिक नक्षत्र कहा गया है। साथ में इनके 88वें 88वें चरण को त्याज्य वर्जित कहा गया है। डॉक्टर रमन ने भी अपनी पुस्तक मुहूर्त में 88वें चरण को निंद कहा है। उन्होंने कहा दक्षिण भारत में 22वें नक्षत्र को वैनाशिक पुकारते हैं, परंतु साथ ही कहा 22वां शुभ तारा वैनाशिक नहीं हो सकता। पूर्व कालामृत के ग्रंथकार कालिदास भी 88वें चरण को निंदय कहकर प्रश्न मार्ग के सूत्र को उद्धृत करते हैं। अध्याय 6 श्लोक 30 और 43 उल्लेखनीय है। इसमें वेशात की सारणस्तयैव धनुषो भानाम चतुष्कः प्रमात्र सृष्टि स्थान विनाश संज्ञमजतो दत्रास्त्वाम भानि च त्रिणी नवांशका भवनवन्नाक्ष संध्या हव्ये अष्टशति तमांशकादिषु तथा यशोभनम तिसफुटम लग्ना हिमांदेन्दुर विस्फुटानाम भोगे योगे भवेर्युदे जन्मभानि वदक्षे वैनशिका पोषणभानि मृत्यु विम प्रत्यत्र शोषव सदया। जातका देशमार्ग चंद्रिका के पृष्ठ 271 श्लोक संख्या 38 में प्रश्न मार्ग के ही श्लोक को उद्धृत करके 88वें चरण का नित्य निंद्या त्याज्य कहा गया है। राजस्थान के ज्योतिषी श्री आरपी गौड़ ने अपनी पुस्तक नक्षत्र ज्योतिष में 88वें चरण को निंद और त्याज्य कहा है। डॉक्टर मिश्र की पुस्तक अष्टक वर्ग महानिबंध के पेज 385 श्लोक 3 में भी 88वें चरण को त्याज्य लिखा है। अतः 88वें चरण डेविल्स फुट के 22वें नक्षत्र में पड़ने के कारण शनि मंगल की नैसर्गिक शत्रुता के कारण यह चतुर्थ दशा कष्टदायी कही जा सकती है। 88वें चरण यानी डेविल फुट पर अलग से एक लेख पूर्व में प्रस्तुत किया था जो शुक्ला साहब के पास उपस्थित है और इसके बाद मैं उसको पढ़ूंगा। किसी विद्वान आचार्य ने यथार्थ से परिचित कराया। उन पंक्तियों को स्मरण करके कलम को विराम देते हैं। Because one fails to find clue in the horoscope indicating certain events, that is, it does not mean that the result of destiny would not manifest. विद्वान ज्योतिष अनुरागी आचार्यों की सम्मति और आशीर्वाद और प्रतिक्रियाओं की कामना करते हैं। श्री भोलानाथ शुक्ला और साथ में मैं वाचक। यह आर्टिकल खत्म हुआ।